हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of August गोइंग ऑन टिल द 10th of August। सो शुरू करते हैं रीडिंग करेजस एरीज के लिए। आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. 9 of Cups, 2 of Cups, Page of Pentacles, 3 of Cups, 3 of Swords, 10 of Pentacles and the High Priest जो कि हायरोफेंट की एनर्जी है। सो ओवरऑल एनर्जी है 7 of Wands की। We have Death, 9 of Wands, 4 of Pentacles. Somebody is getting insecure. कोई किसी की वजह से इनसिक्योर हो रहा है एंड डर रहा है कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। 2 of Cups की सिचुएशन में 3 of Cups, 3 of Cups की सिचुएशन ना बन जाए। इन द सेंस थर्ड व्हील कोई आ रहा है। 3 of Cups, 3 of Swords, किसी का दिल टूट रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बना रहा है, कोई इनसिक्योर है कि रिश्ता ना ख़त्म हो जाए। सो यस, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन। आई फील लास्ट वीक भी एरीज आपकी कुछ ऐसी ही रीडिंग थी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। किंग ऑफ डायमंड्स, जोकर, 2 ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्पेड्स। दिल तो टूट रहा है, या तो आपका टूट रहा है या आप किसी का तोड़ रहे हैं। जैक ऑफ क्लब्स इज हियर एंड द 6 ऑफ स्पेड्स। मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये डेफिनेटली रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन तो है ही, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है मैरिज, नॉट जस्ट एनी रिलेशनशिप, मैरिज में। ओके, बिकॉज हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर मैरिज एंड यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो ये दो लोग जो इन्वॉल्व हैं ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिज में हैं, इफ़ नॉट कमिटेड तो सीरियस रिलेशनशिप में है, लेकिन यहाँ तीसरे की एंट्री हो रही है एंड दिल टूट रहे हैं। एंड आई फील ये कुछ हफ्तों से, इफ़ नॉट हफ्तों से, लास्ट वीक तो ऐसा कुछ था आपकी रीडिंग में। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। सो यहाँ पर अनकंफर्टेबल कोई फील कर रहा है, वो डर रहा है। अगर उसने कुछ छुपाया है अपने पार्टनर से तो अब डर है वो झूठ के पकड़े जाने का। ओके, एंड अगर वो विक्टिम है एंड उसका पार्टनर उस पर चीट कर रहा है तो भी आई फील वो अनकंफर्टेबल फीलिंग है कि नाउ व्हाट डू आई डू, अब कैसे मैं अपने रिश्ते को बचाऊं या मैरिज को बचाऊं, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट इन दैट अदर पर्सन वो ख़त्म हो जाए। सो आई फील जनरल रीडिंग है, सो मैं दोनों तरफ से एनर्जी रीड कर रही हूँ। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, आप यहाँ पर हो सकते हैं जिसका दिल सेकंड पर्सन पे आ गया है पार्टनर के अलावा, आप विक्टिम भी हो सकते हैं। ओके, जिसके पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। सो आई फील यू आर इंड्योरिंग, आप सह रहे हैं, आप किसी तरह सह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, मंडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो डिज़ायर्स हैं, पैसा है, आई फील लग्जरीज हैं, कंफर्टेबल लाइफ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एंड ये बात करता है फाइनेंसेस बीइंग इनफ।
ओके, फाइनेंसेस की कमी नहीं है, सो उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है। और क्योंकि टेंशन नहीं है, करियर अच्छा चल रहा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, तो अब डिज़ायर्स जाग रहे हैं। आई फील मंडे को यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी तरफ से है एरीज। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रहा है दिस इज़ यू, मे बी यू आर द गिल्टी पार्टी। अगर आपने ये छुपाई है बात, अपने डिज़ायर्स कुछ जो जागे हैं, दूसरे में कुछ इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं, तो अब उस झूठ को जो आप छुपाना चाह रहे हैं उसको कवर करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं आपको। दैट इज़ व्हाट आई फील। ट्यूसडे वी हैव द 2 ऑफ कप्स। सो सी हैप्पी रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है, हैप्पी रिलेशनशिप, बट यहाँ पर द कार्ड सेज विद इन अ फ्यू डेज, एंड विद इन अ फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स बन रहा है, एंड फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहा है जो कि दिल टूटने का कार्ड है, एंड उसका क्लैरिफायर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो दिल तो यहाँ टूट रहे हैं और मे बी 2 जनों के टूट रहे हैं। मे बी इफ़ यू आर प्लेइंग विद 2 हार्ट्स, ये 2 कप्स जो हैं, ये जो आपके डिज़ायर जागे हैं कि आई वॉन्ट मोर, दिल मांगे मोर। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 9 ऑफ कप्स ना सही, बट एटलीस्ट ये 2 के दिल से तो आप खेल रहे हैं, एंड विद इन अ फ्यू डेज ये सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड जा सकती है, एंड 3 में से 2 दिल तो यहाँ टूट ही रहे हैं जब ये झूठ विल कम टू लाइट। सो झूठ आई फील ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल एरीज। वो कहते हैं इफ़ यू हैव टू बी गुड, एंड इफ़ यू कांट बी गुड देन यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, दैट इज़ द सेइंग। मुझे लग रहा है यहाँ जो भी आपकी तरफ से ये है चीटिंग पार्ट या पार्टनर की तरफ से, सो ये जो कहावत है ये उस पर फिट होती है जो चीट कर रहा है। ओके, कि आइदर यू हैव टू बी गुड, या तो आप अच्छे हैं और अच्छे नहीं रह सकते, अगर चीटिंग करनी ही है देन यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा नहीं हो सकते तो केयरफुल होइए। सो केयरफुल यहाँ आप कोशिश कर रहे हैं झूठ को छुपाने की, लेकिन आई फील झूठ निकल के आने वाला है, आई मीन सच निकल के आने वाला है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए ही काम खराब होने वाला है, आपके लिए ही ये स्ट्रगल बनने वाली है। इनिशियली हमें लगता है कि एक किक मिल रहा है, कुछ हार्मोन्स, जंपी हार्मोन्स होते हैं, एंड मज़ा आता है कि ओ डिज़ायर जाग रहा है, नए पर्सन में इंटरेस्ट आ रहा है, बट उसके जो रेपरकशंस होते हैं, क्योंकि मॉरली जो गलत है चीज़ वो किसी रीज़न से गलत है, सो वो चीज़ अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में फील करा ही नहीं सकती। सो यहाँ पर धीरे धीरे वो एक स्ट्रगल बन जाएगी। उस चीज़ को छुपाना या उस चीज़ से डील करना, आई फील इट्स गोइंग टू बिकम अ स्ट्रगल। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये स्ट्रगल बनने वाला है। उस पर फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी भी है, जो मैंने कहा था कोई झूठ छुपाने की कोशिश कर रहा है एंड उसके लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। सो ये थर्ड पार्टी छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, एंड येट फिर भी नतीजा क्या है, दिल टूट रहे हैं, 2 जनों के दिल टूट रहे हैं। बिकॉज 2 जने मुझे लग रहा है, बिकॉज ये भी एक दिल है जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, टूट रहा है, एंड इन अनदर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और दिल टूट रहा है। सो यस एरीज, मे बी इनमें से एक दिल आपका है, मे बी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप 2 जनों का दिल तोड़ रहे हैं। ओके, सो यू आर कमिंग अक्रॉस एज द हार्ट ब्रेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग है, आपकी तरफ से ये एनर्जी है। सो आप यहाँ इस हफ्ते वो हार्ट ब्रेकर का काम कर रहे हैं। Saturday we have the 10 of Pentacles and we have the Jack of Clubs। वही एनर्जी जो मुझे शुरू में मिली थी कि अकम्पलिश्ड पर्सन है, मनी की कमी नहीं है, तो डिज़ायर्स जाग रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पर डिज़ायर्स जाग रहे हैं बिकॉज पैसा बहुत है, फ्री टाइम बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ और करने को नहीं था तो चलो दिल लगा लिया। लेकिन आई फील एक से लगा लिया है तो उसी से लगाना है, उसके बाद किसी और से लगाना देन मॉरली वो फिर गलत ऑब्वियसली गलत हो जाता है।
एंड उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है। लुक एट दिस, मैंने कहा था ये मैरिज का कार्ड है। सो ये 2 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ कमिटेड रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू ट्रबल्ड वाटर्स। आप बाद में कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट करने की, उसको किसी तरह बचाने की, तो मुश्किल होगा। 6 ऑफ स्पेड्स यहाँ दिखा रहा है, बाद में आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि नहीं, ये जो भी क्रिएट हुआ है, ये पूरा स्टॉर्म, ये मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे कुछ अब डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन बात वहाँ तक आने ही क्यों दी जाए, गलत करना ही क्यों है? और अगर आप विक्टिम हैं, आप पे चीटिंग हो रही है, तो सहना क्यों है? लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। वी हैव सीक्रेट्स। ओह माय गॉड, यहाँ पर मैंने कहा था कुछ छुपाया जा रहा है, उसको कवर करने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। एंड सीक्रेट्स बीइंग एक्सपोज्ड, एक्सपोजर है यहाँ, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। लेकिन ये सच छुपा नहीं रहेगा। सो बी वेरी माइंडफुल एरीज, आपका झूठ है या किसी और का, लेकिन ये सामने आ रहा है। रिमिनिसिंग, उसके बाद बस रिग्रेट्स रह जाएंगे कि काश ये ना किया होता, काश वो ना किया होता, काश ऐसा होता। फिर बस गिल्ट और रिग्रेट्स और रिमॉर्स रह जाएगा। सो या तो वो गिल्ट में रहना है, या फिर ये रीडिंग देख के अभी मेजर्स लेने हैं और इस चीज़ को अवॉइड करना है। मे बी इट्स टू लेट, मे बी पीछे की रीडिंग्स में भी आया है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी ये सिनेरियो बिल्ड होता देख चुके हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स एंड अप हर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे की लाइफ हेल भी बना सकते हैं ट्विन फ्लेम्स। ओके, जितना ज़्यादा पैशनेट ये रिलेशनशिप होती है, उतना ही ज़्यादा बाद में जाके टर्ब्यूलेंट, ट्रबलसम हो सकती है। एक रिलेशनशिप कार्ड लेते हैं। वी हैव फ्रेंडशिप। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So love life अपने पहले सच्चे प्यार से पार्टनर से ही ठीक करनी है। ओके, उन्हीं के साथ रीबिल्ड करनी है, उन्हीं के साथ वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर करना है। फ्रेंडशिप जो कि फाउंडेशन होती है किसी भी रिलेशनशिप की, नींव होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, वो आई फील एक कंफर्ट लेवल वापस से जगाना है। कंफर्ट लेवल बनेगा, एक दूसरे पे और ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा, एक दूसरे का साथ और ज़्यादा देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, तो आई फील एक दूसरे के लिए जो पैशन था वो फिर से जागेगा। एंड किसी और के लिए फिर आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई फील वर्क ऑन द फ्रेंडशिप, वर्क ऑन योर बॉन्ड, डीपन द बॉन्ड, स्ट्रेंथन द बॉन्ड। ओके, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। वन लास्ट कार्ड। जस्ट बी माइंडफुल, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर ये बात सामने आती है, चाहे ये आपका सीक्रेट है, आपके पार्टनर का सीक्रेट है, सो ये बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस हो सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो अगर ये आपकी तरफ से है तो अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। वी हैव स्मॉल स्टेप्स। सो स्मॉल स्टेप्स क्या हैं? यही कि पहले दोस्ती पे, अपने बॉन्ड पे ध्यान देना है एंड पहले जैसा जो आपका पैशन था उस पे काम करना है। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सप्लेनेशन होता है, ये एक्सक्यूज़ होती है कि पैशन थोड़ा, वो जो फायर थी वो फिजल आउट हो गई है, इसलिए कोई और पसंद आ गया। सो ये बहाना, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी। वो पैशन अगर वो जो फायर थी वो धीरे धीरे कम हो भी रही थी, तो ये आपकी ड्यूटी है उसको फिर से जगाना एंड वो बॉन्ड को अलाइव एंड स्ट्रॉन्ग रखना। ओके, सो ये स्मॉल स्टेप्स लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्मॉल विन्स, द स्मॉल ट्रायम्फ्स,
the everyday victories, celebrate them. They will take you there. सो वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, पहली बात तो ये झूठ से, ये चीटिंग मोड से बाहर आना है. ये थर्ड पार्टी सिनारियो को जिसकी भी तरफ से है ये सॉर्ट करना है. एंड बस खुद पे एंड अपने पार्टनर की दोस्ती पे एंड बॉन्ड पे फोकस करना है. ओके, बाकी सारी दुनिया शुड गो आउट ऑफ द विंडो. पुट इट आउट ऑफ द विंडो एंड क्वालिटी टाइम आई फील आप दोनों को स्पेंड करने की ज़रूरत है साथ में. एंड नो सीक्रेट्स, ये भी एक स्टेप है. स्मॉल स्टेप्स में ये भी ये भी एक स्टेप है कि सीक्रेट्स नहीं रखना है. एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट पूरा चाहिए मेंटेन करना है फॉर लॉन्ग टर्म, देन आई फील ये सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए. और सीक्रेट्स हैं दैट मीन्स मॉरली कोई तो गलत जा रहा है. सो अपना मॉरल कंपस भी अनदर स्टेप, स्मॉल स्टेप है कि अपना मॉरल कंपस वो लेके चलना है साथ में. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, कुछ सेंस बनी है. एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.